सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज अपनी आदर्श संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी के उस बयान पर आप सबसे बात कर रहा हूं। पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव है या रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। मैं भी पूज्य मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं। सिर झुका करके उनके इस बात को आत्मार्पित करता हूं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भेदभाव की परिभाषा क्या होनी चाहिए। श्रद्धेय मोहन भागवत जी इस पर भी अगर प्रकाश डालते तो हम समझते हैं कि और अच्छा होता कि भेदभाव किस रूप में है, किस तरीके से वह महसूस कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति इत्यादि लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं सरसंघ चालक जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सहृदय मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे, इन सब बातों पर न जाते हुए मैं स्वयं अपनी बात आज कर रहा हूं। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सनातन की एकता के लिए, समस्त सनातन धर्म के मानने वालों के बीच में एकता और बंधुत्व के लिए काम करता आया हूं और काम करता रहूंगा। गलत को गलत कहूंगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब तक राष्ट्र नायक, एक अवतारी इंसान अनेकों रूपों में हम मानते आ रहे हैं। थोड़ा कष्ट हुआ है, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूजीसी के मुद्दे पर हम यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को यदि यह लगा हो कि यह बिल यह भेदभाव को बढ़ाने वाला है, मतभेद को बढ़ाएगा, शिक्षा के मंदिरों में द्वेष की भावना को विकसित करेगा, अगर उनको ऐसा लगता तो उन्हें प्रधानमंत्री होने के नाते इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया, या क्या उनकी संसदीय क्या मर्यादाएं रहीं, क्यों चुप रहे, या तो उनका मौन समर्थन है कि नहीं ठीक है, ये भेदभाव वाला कानून लागू करो। हम पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी से असंतुष्ट हैं कि इस मुद्दे पर उनका मौन रहना। अब हमारे तमाम इष्ट मित्र, सहयोगी, शुभचिंतक, कुछ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी अन्याय नहीं होने देंगे, वक्त का इंतजार करिए,
और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और देखिएगा जो है ये यूजीसी बैक हो जाएगा। हम सब बात मान लेते हैं, बिल्कुल जो जो आप बात हमारे तमाम लोग कह रहे हैं हम सहजता के साथ इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से, या चलिए मोदी जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, नितिन नवीन जी नए नए पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी अध्यक्ष बने हैं, यही लोग बोल दिए होते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल दिए होते कि भाई यह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, समानता का सिद्धांत होगा, भेदभाव किसी का स्वीकार नहीं किया जाएगा, भेदभाव करने वालों के खिलाफ कड़े सजा का प्रावधान होगा, लेकिन सबके लिए यह कानून होगा। कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, सारे लोग साइलेंट। आखिर बात क्या है? इन स्थितियों में मैं फिर से जो है बैक होकर के आना चाहता हूं कि पूज्य मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि किस रूप में उन्हें भेदभाव नजर आता है। मैं तो कहता हूं कि एक चीज कर दीजिए, नाम के साथ कोई भी व्यक्ति जातीय टाइटल नहीं लगाएगा, किसी का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। सब हम लिखते हैं अपने नाम के साथ श्रीनिवास राष्ट्रवादी मैं लिखता हूं। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अब सशक्त राष्ट्र के लिए अनेक रूपों में हर संभव जो भी मेरे से हो सकता है, अपनी भारत माता की सुदृढ़ता के लिए, सामाजिक एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करने के लिए मैं काम करता हूं। इसलिए मैं अपने नाम के साथ राष्ट्रवादी लिखता हूं। हम कहते हैं सरकार एक घोषणा कर दे कि हर कोई अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लिखेगा, भारतीय लिखेगा, या जो आप घोषणा कर दिया, कोई किसी की जाति नहीं होगी। यही तो कुछ लोगों को पीड़ा है। कहीं वो जाति के नाम पर जो है वो मानते हैं कि हम जाति के आधार पर हम निम्न हैं, आप ये उच्च हैं, हटा देते हैं। कोई नहीं लिखेगा मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, सिंह और राय और श्रीवास्तव और कुछ नहीं, किसी की कोई जाति नहीं, हर कोई जाति विहीन होगा। आप वापस आइए, समता और समानता का सिद्धांत होगा, योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कब तक आप पिछड़े रहेंगे? कब तक आप जो है आरक्षण इत्यादि इस प्रकार से जो है वो बने रहेंगे? ऐसे आप कहते हो कि ये 10% हैं। अभी साक्षी महाराज जी का भी एक बयान जो है हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि जो है 90% जिस दिन संगठित हो जाएंगे, 10% जो है लोग जो है MP MLA नहीं बन पाएंगे। क्या मानसिकता है? गिरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, जो है जाति जाति के नाम पर जो है एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हो। आप ही के 3 मुद्दे हैं, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370 की समाप्ति। किसी समय भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे काम की, 2 मुद्दे आपके हो गए, तीसरा समान नागरिक संहिता है। एक तरफ आप समान नागरिक संहिता आपका ये मूल एजेंडा है, और उस एजेंडे को बदले आप जातिवादी एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, सरकार से, मैं सबसे कहता हूं, समता और समानता का सिद्धांत लेकर के आइए। नाम के साथ जाति हटाओ, हिंदुस्तानी लिखो, राष्ट्रवादी लिखो, भारतीय लिखो, बताइए क्या लिखा जाए। अगर आपको कहीं से भेदभाव दिखता है तो वह भेदभाव समाप्त करने के लिए हम सनातनी हर तरह से तैयार हैं। लेकिन सच पूछो तो भेदभाव आप लोग अब कर रहे हो। आप लोगों ने देश की राष्ट्रवादी जनता के मन मस्तिष्क में अपने प्रति नफरत का भाव पैदा किया है। जिन लोगों की बदौलत आज आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हो, आज आपने उनके साथ भेदभाव किया है। आप हर तरह से, जिस भी तरीके से आप आज
राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, देश का एक बहुत बड़ी तादाद में सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी में पदाधिकारी, कार्यकर्ता तमाम जगहों पर प्रतिष्ठापित होते हुए भी आज भी आप पिछड़े हो, आज भी आप महसूस कर रहे हो आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शर्म नहीं आती है? झूठ का बाजार फैलाकर अपनी कोशिश करके योग्यता को अयोग्यता से कुचलने की आप कोशिश कर रहे हैं। यह निंदनीय है और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य मोहन भागवत जी से कि अब वह इस बात को भी परिभाषित करें कि किस तरीके से वह भेदभाव महसूस कर रहे हैं। उस भेदभाव को समाप्त किया जाएगा और समान नागरिक संहिता, सबको आगे बढ़ने का अवसर, हर कोई आगे बढ़े। और अगर जो लोग वास्तव में पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उन लोगों को 3 सिद्धांत बना करके, एक उच्च वर्ग, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न आय वर्ग। निम्न आय वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाइए, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। देश बढ़ेगा, देश का समग्र उत्थान होगा। लेकिन आप जो है 47 में हम आज़ाद हुए, 50 से हमारा सन 1950 से हमारा अपना संविधान लागू हो गया। आज हम 77 साल का हमारा गणतंत्र हो चुका है। आज भी आप भेदभाव महसूस कर रहे हैं। ये वोटों की राजनीति मत करिए। आपसे कम से कम हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। भगवान भी आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।